आज का जो वीडियो है एक्चुअली वो डिशवॉशर के ऊपर ही है। मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। ये देखिए, ये मैंने बर्तन लगाए थे, ये वॉश हो चुके हैं और देखिए कितनी अच्छी शाइन है। बहुत हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे और बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसे कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में डिशवॉशर से जुड़ी कुछ जानकारी दी थी, तो आज भी आज जो डिस्कशन है हमारा डिशवॉशर के ऊपर ही है। तो आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस टॉपिक पर है कि हम डिशवॉशर में कौन कौन से जो बर्तन हैं वो धुल सकते हैं। तो उसी टॉपिक से हम रिलेटेड बात करेंगे। तो जी हाँ, हम कौन कौन से बर्तन धुल सकते हैं। तो मैंने अपने डिशवॉशर की आपको क्लिप दिखाई, उसमें आपने देखे स्टील के बहुत सारे बर्तन थे और अधिकतर स्टील के ही थे। उसमें गिलास, कटोरियाँ, प्लेट्स, स्पून्स वगैरह, थालियाँ, कुकर वगैरह, भगोने वगैरह सारा स्टील का था। तो मैं अपने डिशवॉशर में स्टील धुलती हूँ और कांच के बर्तन जो होते हैं बढ़िया वाले वो धुलती हूँ। सेरेमिक की जो प्लेट, मग वगैरह होते हैं वो धुलती हूँ। और प्लास्टिक का, जैसे हमारे कंटेनर वगैरह होते हैं ना, हम कोई चीज़ फिल करके रखते हैं, बच्चों की, यहाँ तक बच्चों की जो दूध की बोतल होती है ना, वो भी बहुत अच्छे से धुल जाती है। तो ये 3 जो बर्तनों की क्वालिटी है ना, वो इसमें मोस्टली हम धुलते हैं। स्टील का बर्तन आप यकीन मानिए इतना अच्छे से साफ़ होता है ना कि हम हाथ से कभी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास छलनियाँ थी दूध चाय की, कई छलनियाँ थी। और जैसे कभी कभी होता है ना कि हम चीज़ लेकर आते हैं और वो चीज़ बहुत अच्छी निकलती है, फिर हम ढूंढते रहते हैं वो कि हमें वैसा ही कुछ मिल जाए अच्छा सा, बट वो मिलता नहीं है। तो चाय की छलनियाँ मेरे पास थी, तो वो ख़राब हो गई। उसको मैंने बहुत कोशिश की, मैंने ब्रश से रगड़ा, चाकू से साफ़ किया, गैस पर भी जलाया मैंने, बट उसकी जो गंदगी थी ना, फंसी हुई किनारियों में जमी हुई, वो निकली नहीं। और जो चाय की छलनी में खाँचों में हमारी गंदगी फंस जाती है ना, बिल्कुल नहीं निकली। मैंने बहुत ट्राई किया। मैं उसे फेंकना नहीं चाहती थी, बहुत अच्छी चलनी थी, वैसे मैंने ट्राई की, मुझको नहीं मिली। तो इस तरह की जो चाय की छलनियाँ होती हैं ना, आप यकीन मानिए इतनी अच्छी साफ़ होती हैं। और चाय की छलनियाँ हैं या हमारे जो डिब्बे वगैरह, कंटेनर वगैरह होते हैं ना, उनके जो खाँचे वगैरह होते हैं, उनके ढक्कन पे होते हैं या कंटेनर पे होते हैं, उन खाँचों में जो गंदगी भर जाती है ना, वो गंदगी तक साफ़ हो जाती है। प्लस हमारे जो जैसे बर्तन होते हैं ना, अधिकतर घरों में विम बार यूज़ होता है। लिक्विड जो सोप होता है ना डिस्पोजल का, उसको इतना यूज़ नहीं करते हैं। विम बार जो होता है ना, वो बहुत यूज़ होता है घरों में। तो हम देखते हैं ना कि तवे के जो हैंडल होता है उसके आसपास, कढ़ाई के हैंडल के आसपास, कटोरी या प्लेट की किनारी पर, कुकर के हैंडल के आसपास, दूध वाला जो डिब्बा होता है ना, दूध की डोलची, उसके जो हुक होते हैं ना, चिपके हुए जो हैंडल पे, वहाँ आप देखिएगा तो ऐसी जगहों पर विम बार कितना फंस जाता है। आप उसे कितना भी क्लीन कीजिए बट वो साफ़ नहीं होता है, आप कितना भी कोशिश कीजिए। लेकिन डिशवॉशर में आप उसको एक बार रख देंगे ना, आप यकीन मानिए कि अंदर तक की सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। सारे आपके जो खाँचों की भरी हुई गंदगी होती है ना, एकदम साफ़ हो जाती है। और उसकी डिशवॉशर की जो धुलाई है ना बर्तनों की, तो कायल हो गई उसकी, इतनी बढ़िया। ऐसा लगता है कि बर्तन बिल्कुल हम नया लेकर आए हैं, इतना शाइन करता हुआ बर्तन निकलता है। सेम ऐसी ही शाइन आपकी जो कांच के बर्तन रखेंगे ना आप, उसमें आती है। एकदम इतना चमकता हुआ बर्तन निकलता है, बहुत बढ़िया। सेरेमिक के जो मग्स वगैरह होते हैं, प्लेट्स वगैरह, वो भी बहुत बढ़िया धुलते हैं। आपका जो बढ़िया वाली क्रॉकरी आइटम होती है ना, वो भी उसमें बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगी। मैंने अपनी ट्रे वगैरह हैं, कुछ ट्रे, कुछ नाश्ते की प्लेट वगैरह, वो मैंने लगाकर धुली हैं, उसमें लगाकर अच्छी वॉश होती हैं। प्लास्टिक की भी अच्छी वॉश होती हैं। बट आप उसमें एल्युमिनियम का बर्तन मत धुलिए, लोहे का बर्तन मत धुलिए, तांबा है, पीतल है, ये बर्तन आप उसमें बिल्कुल मत धुलिए।
ऐसा नहीं है कि आप जब ये बर्तन उसमें वॉश करने के लिए लगाएंगे तो बर्तन धुलेगा नहीं, बर्तन धुल तो जाएगा। बट एल्युमिनियम के साथ क्या होता है कि जब हम और प्लस नॉन स्टिक जो बर्तन है ना, नॉन स्टिक आपका कोई भी बर्तन हो उसमें भूल से भी मत रख दीजिएगा। उसकी जो आपकी नॉन स्टिक जो परत होती है ना, सारी डैमेज हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए नॉन स्टिक बर्तन आप भूल कर मत रखिएगा। और प्लस जैसे हम बच्चों की बॉटल वगैरह लाते हैं ना पानी की, देखा होगा आजकल आजकल ना बहुत सुंदर सुंदर बॉटल आ रही हैं, मिल्टन की हैं, सेलो की हैं, जो प्रिंटेड होती हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रिंट होते हैं उनकी। वो बॉटल आप कभी मत रखिएगा, उसका जो प्रिंट है डेफिनेटली डैमेज होगा, उतर जाएगा, और बॉटल आपकी बहुत ही इतनी ख़राब गंदी लगेगी देखने में ना कि उसको यूज़ करने का मन नहीं करेगा। तो स्पेशली इस तरह की बॉटल एंड नॉन स्टिक बर्तन आप डिस्पोजल में बिल्कुल मत लगाइए। अब हम आते हैं हमारे एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, पीतल इन बर्तनों पर। एल्युमिनियम का बर्तन जब आप वॉश करेंगे ना तो वो बिल्कुल काला होकर निकलेगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो उसको आप यूज़ मत कीजिएगा, वो काला होकर निकलेगा। और लोहे का बर्तन आपका साफ़ तो हो जाएगा बट वो तो काला है तो काला ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि वो चमक के निकलेगा, तो वो चमक कर नहीं निकलता है। लोहे का बर्तन भी धुल कर निकलेगा बट वो भी काला होकर निकलेगा। पीतल का मैंने एक ग्लास रख के धुला था, उसमें ट्राई किया था बर्तनों में, पीतल का मैंने ग्लास रख दिया था तो वो भी ब्लैक ब्लैक स्पॉट उस पर हो गए थे काफ़ी। तो पीतल का बर्तन भी आप उसमें मत रखिएगा। और इसी तरह से आप तांबे का बर्तन मत रखिएगा। तांबे के बर्तन में भी थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी, जैसे बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाता है ना, ब्लैकनेस हो जाती है, तो कुछ इस तरह का हो जाता है। तो जो बर्तन आप उसमें धुल सकते हैं डिस्पोजल में, वो मैंने आपको बता दिया कि आप कौन से बर्तन अपने डिस्पोजल में धुल सकते हैं और कौन से बर्तन आपको नहीं धुलने हैं। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, आप अपने डिस्पोजल में प्रिंटेड जो खूबसूरत सी बॉटल होती हैं वो मत वॉश कीजिए। आपका जो नॉन स्टिक बर्तन है किसी भी तरह का वो उसमें मत रखिएगा। एल्युमिनियम मत रखिएगा, लोहे का बर्तन मत रखिएगा, तांबा एंड पीतल बिल्कुल मत रखिएगा। ये जो 4-6 बर्तन होते हैं ना, आप इनको बचा कर रखिएगा। वैसे डिस्पोजल बहुत अच्छी चीज़ है। और रही कि एल्युमिनियम की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एल्युमिनियम का ही कुकर यूज़ करें और उसको फिर उसमें धुलें। हाथ से धुल लें अच्छी बात है, बट आजकल आप देखिए कि स्टील की कढ़ाइयाँ कितनी अच्छी आ रही हैं, स्टील के कुकर आ रहे हैं। तो आप स्टील की कढ़ाई है, स्टील का कुकर है, इस तरह के बर्तन आप परचेज़ कीजिए और वो उसमें धुलिए, बहुत सही रहता है। और बर्तन इतने चमक कर शानदार धुलकर तैयार होते हैं ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको क्लिप दिखाई थी कि बर्तन कैसे शाइन कर रहे थे, बर्तन एकदम चमकते हुए साफ़ होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, आपका डाउट जो था वो मैंने क्लियर कर दिया कि आप डिशवॉशर में किस तरह के बर्तन जो होते हैं वो वॉश कर सकते हैं और किस तरह के बर्तन आपको डिशवॉशर में नहीं लगाना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपके बर्तन इतने ख़राब लगने लगेंगे देखने में, तो कुछ की तो पॉलिश चली जाएगी, कुछ का आपका जो नॉन स्टिक परत होती है वो निकल जाएगी और फिर वो यूज़ करने का मन नहीं करता है, इतने गंदे लगने लगते हैं देखने में। और जब आप एल्युमिनियम, लोहा, पीतल, तांबा यूज़ करेंगे फिर आपको दोबारा उस पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, रगड़ रगड़ के, और एक बार में तो वो साफ़ नहीं होने का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। एल्युमिनियम का मेरा जो कुकर था, पीतल का मैंने जो ग्लास रख के देखा था, लोहे की कढ़ाई भी रखी थी मैंने एक बार, तो कई बार ही वो भी आप किसी स्क्रबर से उसको साफ़ नहीं कर सकते हैं। स्क्रबर के साथ आपको लोहे का जूना लगाना पड़ेगा, प्लस उसमें बहुत सारा विम बार लेके कई बार ही उसको अपने हाथों से मेहनत करके साफ़ करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए, हाथ से इन बर्तनों को निकालते रहिए और जो बर्तन आप डिशवॉशर में वॉश कर सकते हैं उनको डिशवॉशर में वॉश कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें डिशवॉशर में किस तरह के बर्तन वॉश करने चाहिए और किस तरह के नहीं, कौन से बर्तन हम धुल सकते हैं, कौन से नहीं।
तो दोस्तों वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे मोटिवेट कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में।